गुड मॉर्निंग है सभी को। मेरा नाम है सतीश कुमार। और आज इस क्लास में हम बात करेंगे गेमा परसेंटेज के बारे में। हम समझेंगे कि ओआई चेंज कैसे काम करता है, गेमा परसेंटेज की जरूरत कब पड़ती है और कैसे गेमा परसेंटेज में हम बाजार के डायरेक्शंस पता कर सकते हैं। वो सारी बातें हम यहाँ पर इस क्लास में करने वाले हैं। स्क्रीन मैंने शेयर कर दी, स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? बढ़िया है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार निफ्टी के बारे में समझ लेते हैं कि निफ्टी में फिलहाल अभी क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। जब टॉपिक हम डिस्कस करेंगे फिर हम निफ्टी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, इसलिए पहले निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। जब हमारी वैल्यूज आएगी तो फिर उस टाइम पर देखा जाएगा, किया जाएगा। तो सबसे पहले ऊपर हमको क्या दिखाई दे रहा है निफ्टी में? फिलहाल निफ्टी में हमको दिखाई दे रहा है ब्लड बाथ, यानी कि डबल प्रेशर है निफ्टी में। रेजिस्टेंस भी नीचे की तरफ कोई परसेंटेज दिखाई दे रहा है और रजिस्टर सपोर्ट का भी नीचे की तरफ प्रेशर बनता हुआ फिलहाल हमको दिखाई दे रहा है। अब प्रेशर से कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेटस लिखा हुआ दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा है देखिए, 9:15:45 पर कैसा था? स्टेबल स्ट्रॉन्ग था। 9:21 पर रेजिस्टेंस कैसा हो गया? WTB हो गया। कहां पर? 9:50 पर, जो कि आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देगा। देखिए येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है। अब इस कंडीशन पर देखिए ये कैसे हमको दिखाई देगा कि ये WTB हुआ या नहीं हुआ है। इसके लिए मिनिमम 75% का क्राइटेरिया रखा गया है, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट नंबर होगा वो मिनिमम 75% होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आपको सेकेंड हाईएस्ट पता नहीं चलेगा। 75 के बाद ही वो प्रेशर बनाना स्टार्ट करता है। जिससे यहाँ पर देखिए 55 है, मतलब आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो 100% हमको फिलहाल दिख रहा है यहाँ पर, इस वैल्यू पर। लेकिन सेकेंड हाईएस्ट कहां पर है? 54% है। तो इसलिए आपको ये यहाँ पर 54.66, इसलिए आपको यहाँ पर येलो कलर नहीं दिखाई। तो अगर आपको यहाँ पर येलो कलर अगर आना होगा तो कब आएगा? जब वो 75% हो जाएगा। ऐसा ही अगर हम देखिए वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम हमको 100% दिखाई दे रहा है और वहीं पर 75% से ऊपर है, इसलिए यहाँ पर येलो कलर दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल हमारा जो रेजिस्टेंस था वो कैसा था, कहां पर था? 25,000 पर था। लेकिन उसने कहां पर प्रेशर बनाया? 950 पर, यानी कि नीचे छोटी स्ट्राइक प्राइस पर बनाया। तो छोटी स्ट्राइक प्राइस पर बनाया इसलिए प्रेशर कैसा हो गया? पहले जो रेजिस्टेंस था वो 25,000 पर था, अब वो 950 पर कर रहा है। अब बताइए क्या प्रेशर बनाएगा? अब क्या प्रेशर बनाएगा? वो बियरिश बनाएगा। छोटी बड़ी स्ट्राइक प्राइस है, छोटी स्ट्राइक प्राइस की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्या प्रेशर दिखाई दिया हमको? बियरिश दिखाई दिया। अब सपोर्ट तरफ देख लीजिए। सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है फिलहाल? फिलहाल 24,900। लेकिन एक येलो कलर यहां पर है और एक येलो कलर यहां पर भी है। अब किसको माने हम? किसको माने? चलिए पहले तो देखते हैं इसमें हुआ क्या है। हुआ क्या है पहले वो समझते हैं। सपोर्ट तरफ चलते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट में देखिए क्या दिखाई दे रहा है हमको? 9:15:45 पर, वीक टुवर्ड्स बॉटम। मतलब 25,000 पर हमारा सपोर्ट था और WTP कहां पर हुआ? 900 पर। फिर 900 पर शिफ्ट भी हो गया। WTT कहां दिखाई दे रहा है? तो 25,000, लेकिन वहां से हमारा सपोर्ट आया हुआ। इसके बाद फिर से कहां पर आया? 25,000 पर फिर आ गया। कब? विद इन सेकेंड। फिर क्या प्रेशर बना दिया उसने? पुलिस बना दिया। और वापिस कुछ टाइम के बाद, यानी कि 2-3 मिनट के बाद, फिर देखिए 921 पर फिर से वो कहां पर चला गया? 900 पर। और WTT दिखाने लगा, लेकिन कैसा था उसका? क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि बियरिश प्रेशर। अब चलते हैं वापिस, समझते हैं इसको। ये जो सपोर्ट है आपका वो यहां से यहां पर गया, मतलब 25,000 से 900 पर गया। अब जहां से जिस पोजीशन से वो गया हुआ उसका परसेंटेज को भी आपने ध्यान में रखना पड़ेगा। अब कहीं ना कहीं इसका वॉल्यूम भी देखिए डिक्रीज हुआ है। और यहीं पर अगर हम देखेंगे तो ये परसेंटेज भी अभी हमको 80-81 दिखाई दे रहा था। तो कहीं ना कहीं ये परसेंटेज भी ड्रॉप हो रहा है, यानी कि अब इसका प्रेशर कंप्लीटली हमको कैसा दिखाई दे रहा है? बियरिश दिखाई दे रहा है। सपोर्ट का भी, रेजिस्टेंस का भी हमको बेयरिश दिखाई दे रहा है, यानी दोनों तरफ से कैसा प्रेशर हो गया?
बियरिश, सिंगल प्रेशर होता तो ओनली बियरिश होता, डबल बियरिश प्रेशर है इसलिए वो कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है। अब एक और चीज कहानी हो सकती है, पूछिए क्या, या बाकी जो लोग हैं पुराने वो बताइए कि क्या हो सकता है और क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। सपोर्ट जो है आपका वो नई जगह पर डब्ल्यूटीटी हो सकता है, नई जगह यानी कि 950 पर वो डब्ल्यूटीटी हो सकता है। ऐसे केस में अगर ये यहां पर डब्ल्यूटीटी हुआ, लेकिन ये होगा कब, होगा कब, इसके लिए ये वाला कलर हटाना पड़ेगा, ये कलर जब हट जाएगा तब जाकर पॉसिबिलिटीज हमको दिखाई दे रही है। लेकिन इसके नेचर को अगर आप समझेंगे तो ये परसेंटेज कैसा हो रहा है अभी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग है। मतलब कहीं ना कहीं जो संभावना है कि वो डब्ल्यूटीटी कर देगा, लेकिन वो संभावना बहुत कम है, वो संभावना क्या है, बहुत कम है। तो इसी सिनेरियो में जैसा आपको ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, आपको प्रेडिक्ट करना है, आपको यहां पर डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देखना है। ये पता चल रहा है कि बहुत साइड रिस्की हो गया, पता चल रहा है कि बुल रन हो गया, बुल रन होने में भी बचा क्या बताइए मुझे, बुल रन अगर इसको करना भी है तो उसमें भी कितनी चीजें बची है, ये यहाँ का येलो कलर खत्म हुआ और ये येलो कलर खत्म हुआ, मतलब ये भी 1% कम हुआ और ये भी 1% कम हुआ, इतनी संभावना है ना ओनली। अगर ये दोनों चीजें हुई तो क्या हो जाएगा, बुल रन हो जाएगा, यानी कि इसका बुलिश प्रेशर और ये बेयरिश था, वो बेयरिश हटा तो क्या होगा, वापिस से बुलिश प्रेशर बनाएगा, फिर बुल रन, फिर बॉटम से का इंतजार करिए। तो ये चीज हमको पहले से ही पता करना है ना कि बाजार में होने क्या वाला है, हम पूरा स्टॉप लॉस का क्यों वेट करें, उनको तो पहले ही चीजें समझ में आएगी, पहले ही चीजें दिखाई दे रही है। तो अभी फिलहाल ब्लड बाथ दिखाई दे रहा है, ब्लड बाथ में देखिए वैल्यू क्या आ रही है, रिस्क की वैल्यू हो गई, ये मॉडरेट वैल्यू हो गई, और ये आपका हो गया पेन, स्टॉप लॉस, पेन हो गया। ठीक है, तो अभी फिलहाल इन परसेंटेज को नजर बना के रखिए। तो हमको एक चीज क्लियर दिखाई दे रही कि हमको करना पड़ेगा टॉप का इंतजार, क्या करना पड़ेगा, टॉप का इंतजार। इसके लिए विपुल नाग सर आपको सीखना समझना पड़ेगा, जो आप बता रहे हैं कि क्या बोलते हैं सपोर्ट डब्ल्यूटीटी है, उसके लिए सीखना पड़ेगा सर थोड़ा और, थ्योरी क्लासेस आप ज्वाइन करिए। और एक और, हाँ एक और चीज, आज सुबह से सर कॉल कर रहे हैं व्हाट्सएप चैनल पर, ट्विटर पर, लेकिन कितने लोगों को गलत जवाब आ रहा है बताइए, गलत जवाब आना मतलब कि कहीं ना कहीं कितनी कमियां हैं, अभी सीखने की जरूरत है हमको, कितनी बताइए, कितना काम करने की जरूरत है अभी। हम्म, बहुत जरूरत है बहुत। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, 920 पर एक बार देख लेते हैं कि क्या हुआ है। 920 पर आज हमको अगर देखें तो पहला ट्रेड मिल चुका है, किया था किसी ने, बैक टेस्ट किया किसी ने, मेरे पास व्हाट्सएप तो आए हैं, देखा नहीं हूं अभी, मैं देखूंगा, बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप जरूर किए हैं। एक लाइन की कमी दिखाई दे रही है, पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है।
नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं कि आपको 920 करना है। जो लोग 920 करते हैं, दिन का पहला ट्रेड करते हैं, उनकी बात कर। करना सब आपको अपने हिसाब से, ये कि आपके लिए क्या बेस्ट है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो समझने की कोशिश करते हैं आप। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक लाइन की कमी होने का कारण क्या है। मतलब ये जो लाइंस आती है वो कैसे रहती है। जो करंट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे अगर हम इसको लाइव लगा देते हैं, देखिए। अगर मैं इसको लाइव कर देता हूँ, तो लाइव में क्या होगा। मान के चलिए 920 पर अगर ये मार्केट होता, तो हमको ये इस तरीके से कुछ दिखाई देता। 920 पर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की चीजें अगर बनती, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता। क्यों? क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस से एक डायवर्जन ऊपर, और ये आपका स्टॉप लॉस। ऐसा ही सपोर्ट -1 और ये स्टॉप लॉस। ये कब का है ना, ये 1020 का डेटा है। हम कब लेते हैं उसको? 920 पर। अब अगर मान के चलिए कि बाजार इस वैल्यू से ऊपर चला जाए, 25,000 से ऊपर यहाँ कहीं चलता हुआ दिखाई दे इस प्राइस पर, तो ऑब्वियसली ये लाइंस की वैल्यू हमको मिलेगी नहीं, ब्रेकआउट दिखाई देगा। अगर बाजार इससे नीचे चले तो ब्रेकडाउन दिखाई देगा। तो ऐसा ही होता है। लाइंस नहीं आने का कारण वही होता है कि बाजार में जब हम देखें 920 पर, वहां पर क्या दिखाई दे रहा है हमको। मतलब जो ऊपर रास्ते से देखेंगे ना, जब 920 पर देखेंगे, तो बाजार किस वैल्यू से, जो सपोर्ट है उससे नीचे, मतलब -1 पर बाजार चलेगा 920 पर, इसलिए वो वैल्यूज आपको नहीं दिखाई दी। 920 पर मैं पहली कैंडल पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं? पहली पर तो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि डेटा ही सेकेंड कैंडल पर आएगा आपके पास। 9 चलिए, ये पूरे हफ्ते हम गेमा परसेंटेज ही सीखने वाले हैं। क्यों सीखेंगे? क्योंकि हर सिनेरियो के साथ हम गेमा परसेंटेज को साथ में रखने की कोशिश करेंगे। आज हम सीखेंगे गेमा परसेंटेज का सबसे सिंपल तरीका, कि गेमा परसेंटेज को हम कैसे और किस तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, जो भी हम डिस्कस कर ही रहे थे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है कहां। पहली चीज, हेलो, मैं म्यूट किया था इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही थी। तो सबसे पहले आपको क्या पता करना है कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां पर है। कहां पर है मतलब किस स्ट्राइक प्राइस पर, देखिए। इससे आपको बाजार का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। साथ ही हम उसको रिव्यू भी कर सकते हैं कि बाजार कहां से कहां तक चलने वाला है। सपोर्ट देखिए कहां पर, 900 पर है। अब वो किसका है, सिंगल फैक्टर है या डबल फैक्टर? अब यहां पर देखेंगे तो दोनों है। दोनों है मतलब कि वॉल्यूम का भी है और ओपन इंटरेस्ट का है। ठीक है। अब जब ये अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है, तो कोई एक फैक्टर को भी हम मान लेते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। ठीक है। अब अंदर की तरफ देखिए,
आप सोचने की कोशिश करिए कि अगर यहां पर 100% हो जाए, यहां पर अगर 100% हो जाए, तो क्या आपका रेजिस्टेंस 950 नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। अगर यहां पर 100% हो जाए, तो क्या ये वॉल्यूम का और रेजिस्टेंस नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं ओनली रेजिस्टेंस। अगर इधर की हम बात करें, मान के चलिए यहां पर आपका 100% ओपन इंटरेस्ट हो जाए, तो क्या ये सपोर्ट नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। अगर ये कलर ना हो, यहाँ कुछ भी ना हो, और यहाँ पर ओनली वॉल्यूम हो, और अगर ये 100% हो जाए, ये 100% हो जाए, तो क्या ये आपका सपोर्ट नहीं कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। लेकिन मान के चलिए इधर कोई येलो कलर है ही नहीं फिलहाल, इनको अवॉइड कर दीजिए, मैं हटा देता हूं। हाँ, थोड़ा सा ऐसा करते हैं। आज बहुत सारे लोगों के डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब समझिए, सोचिए, यहां पर आ जाता है येलो कलर। यहां पर अगर आपका येलो कलर आ जाता है, अब आपका रेजिस्टेंस किसका है? ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम? ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम? बोथ को समझना है, बोथ को, या ओनली ओपन इंटरेस्ट का? कैसे? मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलिए अभी तो येलो कलर आया, कुछ टाइम के बाद होगा इसकी शिफ्टिंग, यानी कि आपका वॉल्यूम उठकर आ गया यहां पर, यानी कि आपका वॉल्यूम उठकर आ गया कहां पर? इस वाली जगह पर। और यहां पर हो गया या तो आपका, मान लो, येलो कलर। अब बताइए मुझे, कौन रोकेगा इस बाजार? ओनली ओ आई। ओनली ओ आई। इसका अपोजिट कर लो। मान के चलो ऐसा कुछ हो जाए, ये ओ आई उठकर यहां कहीं आ जाए, और ये कलर तो है ही नहीं यहाँ पर, इसको भी हटा दो। अब आपका जो रेजिस्टेंस है वो किसका हो जाएगा? ओनली वॉल्यूम का। ओनली वॉल्यूम। इसलिए जो इसका कॉन्सेप्ट होता है, हम बाहर की तरफ अगर जाता है, अगर वो डबल फैक्टर आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और बाहर की तरफ निकलेगा, तो दोनों कलर्स को निकलना बेहद जरूरी है। उसको प्रैक्टिकली समझिए, सपोर्ट में भी समझने की कोशिश करते हैं, सपोर्ट में भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए आपका वॉल्यूम यहां पर आ जाए, ये वॉल्यूम आ गया आपका यहां पर, तो ऑब्वियसली क्या करेगा? ये सपोर्ट है आपका, ये बाजार को गिरने नहीं देगा। लेकिन अगर ये यहां पर चला जाए, इधर कहीं चला जाए, तो कोई डेफिनेशन में कोई चेंजेस आएगा? क्योंकि इस कंडीशन पर क्या है, यहां पर ओपन इंटरेस्ट खड़ा रहेगा, वो बोलेगा नहीं मैं संभाल लूंगा, मैं संभाल लूंगा। तो हम जो येलो कलर होता है ना, उसको हम ये इस तरीके से सोचते हैं, मानते हैं कि अगर किसी जगह पर येलो कलर आ रहा है, यानी कि बाजार वहां पर जाने में इंटरेस्ट रखता है, बाजार वहां पर जा सकता है, हमारा सपोर्ट या रेजिस्टेंस उस जगह पर जा सकता है। लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि इन द मनी में क्या होगा और आउट ऑफ द मनी पर क्या कंडीशन बनेगी। अगर इन द मनी की तरफ कोई कलर आ रहा है, यानी कि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आउट ऑफ द मनी की तरफ अगर कोई येलो कलर जा रहा है, तो वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या दोनों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए हैं क्या? वॉल्यूम या ओपोनेंट दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं क्या?
वो आपको सोचना समझना पड़ेगा। तो ये जो येलो कलर होता है ना, ये बाजार का डायरेक्शन बताता है कि बाजार कहां से कहां तक जा रहा है, किस वे में किस तरफ चलने की कोशिश कर रहा है। तो येलो कलर पर नजर बनाना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। चलिए वापिस आते हैं। तो हमको एक चीज क्या मिल गई यहां पर, तो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस मिला और ये सपोर्ट मिल गया। अब परसेंटेज, यानी वही येलो कलर वाली कहानी, यानी वही येलो कलर वाली कहानी। अब दो येलो कलर हमको दिखाई दे रहे हैं, एक पहला और एक ये दूसरा येलो कलर। अब सोचिए, मैंने एक लाइन बोली है कि येलो कलर जिस तरफ होगा बाजार उस तरफ जाने की कोशिश करेगा। अब बताइए आप, इन दोनों चीजों को अलग कर दीजिए, आप अलग तरीके से सोचिए इसको। सपोर्ट को अलग कर दीजिए और रेजिस्टेंस को अलग कर दीजिए। ये दो पार्ट है, ये दो पार्ट है। चलिए पहले रेजिस्टेंस की बात करते हैं। आपको रेजिस्टेंस में येलो कलर किस तरफ दिखाई दे रहा है और बाजार आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा ऐसा करो, कैसे पता चलेगा, जो खासकर नए लोग हैं, कैसे पता चलेगा। अभी आपका जो रेजिस्टेंस है वो 25,000 पर है, लेकिन येलो कलर कहां पर है, 950 पर है। यानी कि बड़ी स्ट्राइक प्राइस है या छोटी है, बड़ी है या छोटी है, छोटी स्ट्राइक प्राइस है, स्मॉल स्ट्राइक प्राइस है। यानी कि बाजार किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, 950 की तरफ, 950 की तरफ। क्लियर हुआ। अब चलते हैं सपोर्ट की तरफ। ये सपोर्ट है हमारे पास, इसको हम अलग, हम इतना ही देख रहे हैं अभी। अब हमको येलो कलर दिखाई दे रहा है सपोर्ट की तरफ, और सपोर्ट की तरफ मैंने ये क्या बोला है कि हमेशा सपोर्ट हो रेजिस्टेंस हो, जिस तरफ येलो कलर बाजार को उस तरफ जाना है। सपोर्ट कहां पर है आपका, 900 पर है। येलो कलर कहां पर है, 25,000 पर है। अब बताइए बाजार किस तरफ चलेगा। ऊपर की तरफ चलेगा, क्योंकि सपोर्ट कहां पर है, 900 पर है, और जाने येलो कलर कहां दिखाई दे रहा है, 25,000 पर दिखाई दे रहा है। यानी कि वो कहां पर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। यानी कि बुलिश प्रेशर। कौन सा प्रेशर, बुलिश प्रेशर। अब दो चीजों को देखिए, दो चीजों को समझने की कोशिश करिए, याद रखिएगा। अभी शिफ्टिंग की बात नहीं कर रहे हैं। बताइए, यहां पर बड़ी स्ट्राइक प्राइस और यहां पर छोटी स्ट्राइक प्राइस, मतलब ऑप्शन चेन तो जैसा काम करती है, टॉप नीचे है और बॉटम ऊपर है, ऐसा कुछ काम करती है। अब समझिए कि हमारा जो रेजिस्टेंस है उसका प्रेशर हमने क्या काउंट किया, और वहीं पर सपोर्ट का प्रेशर हमने क्या देखा, येलो कलर के बेस पर बुलिश, बुलिश। यानी कि ये दोनों कलर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकराने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों प्रेशर कैसे हैं, एक दूसरे से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों तरफ से बराबर प्रेशर लगाया जा रहा है, और ऐसे केस में बाजार क्या हो जाता है, ऐसे केस में बाजार किसी दो लाइनों के बीच में कुछ ऐसा
और कुछ ऐसा किसी दो लाइनों के बीच में क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, कहीं इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी कभी इधर जाएगा। कोई मिल गया मूवी वाला, यानी कि वो कंसोलिडेट हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। लेकिन जिस तरफ की थोड़ी सी पकड़ कमजोर हुई, बाजार फिर कहां चलेगा, उस तरफ चलने की कोशिश करेगा। अगर ये कंटिन्यू प्रेशर लगाते रहे, जैसे ये है, ये कंसोलिडेशन, लेकिन पता चल रहा है कि अब हमको इधर का प्रेशर नहीं दिखाई दिया, तो बाजार के चांस फिर क्या होगा, उस तरफ चला जाएगा, यहां चला जाएगा। इधर से और प्रेशर आ गया, तो बाजार क्या होगा, अब ये यहां पर रुक भी सकता है या नहीं भी रुके, ऐसा निकल जाएगा। तो इसी को गेम ऑफ परसेंटेज बोलते हैं। अब इसमें नंबर्स दे रखे हैं, इसमें नंबर्स दे रखे हैं, इन नंबर्स को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, इन नंबर्स को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जो प्रेशर की हमने बात की थी, जो एरो हमने लगाए थे, उसमें कितने लोग वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा, इन नंबर के बेसिस। अब अभी हमने यहां पर इसको कैसा कंसिडर किया था, बुलिश किया था। लेकिन अगर इसको हम सुबह से देखेंगे, तो सुबह में हमारा सपोर्ट कहां पर दिखाई दे रहा था, इस जगह पर, यानी कि यहां कहीं पर येलो कलर था, यहाँ कहीं पर येलो कलर था। धीरे 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 यहाँ का परसेंटेज यहाँ पर गया, वो स्ट्रॉन्ग हो गया। और दूसरी चीज, ये परसेंटेज भी अब कम होता हुआ 77% बचा ओनली। अब बताइए क्या प्रेशर। हेलो। तो हमने क्या देखा कि सपोर्ट पहले हमको यहां था और यहां से नीचे की तरफ चला गया। अब डबल दोनों प्रेशर को मर्ज करिए, रेजिस्टेंस का नीचे की तरफ प्रेशर, नीचे मतलब यहां पर अपोजिट दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा, और सपोर्ट का भी कुछ ऐसा प्रेशर। अब बताइए, अब बताइए, जब दोनों के बेरिश प्रेशर हो, तो बाजार क्या करेगा, बाजार क्या करेगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा। लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है, क्या कंडीशन होती है, कि बाजार में, बताता हूं, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और ये हो गया आपका सपोर्ट। बाजार चल रहा है यहां पर, इस मिड वाली लाइन पर, बाजार को जाना कहां पर है, इधर जाना है। लेकिन पहले वो अपने रेजिस्टेंस की तरफ आने की कोशिश करता है या आता है। तो पहले क्या करेगा वो, ऊपर की तरफ मूव करेगा, देन वो नीचे की तरफ मूव करेगा। पहले कहां आएगा वो, पहले अपने रेजिस्टेंस पर आएगा, देन उसके बाद वो नीचे आएगा। ठीक है। रिचार्ज के लिए यहाँ पर स्टार्ट चेट करिए सर, है ना, यहाँ पर स्टार्ट चेट करिए, तो आपको मिल जाएगा सपोर्ट। क्लियर है। सपोर्ट तरफ किस किस को कंफ्यूजन आ रहा है, पढ़िए इसको पूरा, जो मैसेज डाल रहे हैं सुशांता जी आप, क्या लिखा है यहाँ पर, सिगटेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेयरिश प्रेशर।
तो कंसोलिडेट या 9 नंबर सिनेरियो में कैसे जाएगा? अब इसको प्रैक्टिकली समझने की जरूरत, प्रैक्टिकली समझने की जरूरत है। कैसे? समझिए अब इसको। आपको प्रेशर तो समझ में आ गया कि बाजार में जिस तरफ येलो कलर होगा उधर उस तरफ बाजार चलता है, लेकिन हमको उसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए। ओनली येलो कलर, हम येलो कलर अगर देखें ये, तो हमको दिखाई दे रहा है बुलिश, लेकिन पता चल रहा है कि हमारा सपोर्ट गया ही यहीं से, ये तो उसका घर था। यहां पर येलो कलर यानी बेरिश, लेकिन इस वाली कंडीशन पर क्या है? ये इसका घर था, मतलब शुरुआत यहीं से हुई थी। जिनके भी डाउट है सपोर्ट को लेकर, रुक जाइए समझा दूंगा एक बार। ठीक है। अब इसके परसेंटेज पर आपको नजर बनानी पड़ेगी। परसेंटेज पे नजर कैसी? कि परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीजिंग यानी बियरिश प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डिक्रीजिंग यानी कि बियरिश प्रेशर बुलिश में कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा ही सेम, सेम। अब अगर किसी को नहीं पता है कि यार ये सपोर्ट यहां था या कहीं से शिफ्टिंग हुई है, तो ऑब्वियसली इसके परसेंटेज पर ध्यान रखिए कि क्या इस परसेंटेज में वेरिएशन आ रहा है, ये कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है। ये परसेंटेज फिलहाल अगर हम देखें, जब से हम क्लास स्टार्ट किए वो यहीं पर स्टेबल है, 1-2%, 1-8% ऊपर नीचे हो रहा है। यानी कि फिलहाल अभी ये कुछ काम नहीं कर पा रहा है, फिलहाल कोई ऐसा कोई काम नहीं कर पा रहा है। अगर ये इंक्रीज हुआ यहां से 4-5%, एटलीस्ट वेरिएशन, मतलब परसेंटेज में जब भी आप देखेंगे तो एटलीस्ट 4-5% ध्यान रखिएगा उसको। तो अगर ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ तो ही पुलिस का काम करेगा, लेकिन 4-5% कम हो गया तो बेरिश का काम करेगा। और यही से तो आपका सपोर्ट गया ही है, इसलिए अभी भी ये बेरिश और ये अभी भी ये बेरिश ही कहलाएगा। आया समझ में? तो इनके परसेंटेज पर नजर बनाकर आपको रखनी पड़ेगी। हमेशा हम रिव्यू करते हैं कैसे, मैं कभी कई बार आप लोगों को बताता हूं कि इसको कैसे देखते हैं। आप यहां पर खड़े हो, खड़े हो जाइए 25,000 पर, और इधर की तरफ देखने की कोशिश करिए। कोई ऐसा परसेंटेज है जो इस बाजार को ऊपर ले जा सकता है? यानी कि कोई ऐसा परसेंटेज दिखाई दे रहा है जो 75 के आसपास हो, या 75 होने वाला हो, ऐसा परसेंटेज दिखाई दे रहा है? चेक करिए। नहीं। यानी कि हमको एक चीज क्लियर हो गई कि रेजिस्टेंस ऊपर नहीं जाएगा। अभी फिलहाल 10:46 पर तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। वापिस से खड़े हो जाइए। अब यहां से इधर की तरफ, नीचे की तरफ देखने की कोशिश करिए, नीचे की तरफ देखने की कोशिश करिए। है परसेंटेज जो कि 79 है, 78 है, हम सेकेंड को ही कंसिडर करते हैं। ये येलो कलर यहाँ हो चाहे कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर येलो कलर यहां भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको दिखाई दे रहा है कि ये रेजिस्टेंस बियरिश का काम कर रहा है अभी फिलहाल 10:47। तो एक चीज हमको क्लियर होगा कि रेजिस्टेंस में हमको बियरिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब सपोर्ट पर खड़े हो जाइए।
सपोर्ट पर खड़ा हो जाइए। सपोर्ट पर यहां खड़े होइए और देखिए क्या नीचे की तरफ कोई ऐसा परसेंटेज जो इस बाजार को और नीचे लेकर जाए। फिलहाल नहीं। फिलहाल नहीं। यानी कि फिलहाल हमको नीचे को जाने की संभावना, इधर भी बाजार नहीं दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, और इधर भी नहीं दिखाई दे रहा। तो हम ये मान ले कि आज अगर यही कुछ रहा, परसेंटेज का कितना भी खेल चला, तो बाजार का यही टॉप बॉटम होगा। पहली चीज, ये मैक्सिमम रेंज है। अगर नीचे इधर कोई परसेंटेज नहीं दिखा और इधर भी नहीं दिखा, तो मैक्सिमम यही रेंज रहने वाली। 1 परसेंटेज से काम नहीं होगा, हमको वॉल्यूम भी चाहिए निकलता हुआ। चलिए वापिस आइए, खड़े हो जाइए यहां पर। अब देखिए इधर की तरफ कोई परसेंटेज, कहां पर खड़े हैं हम? 900 पर। अब 2 परसेंटेज, दो कलर है, किसको माने और किसको नहीं माने। सोचिए आपका घर है कहां पर? यहां पर आप खड़े हैं, ये आपका घर है और आप यहां पर खड़े हैं। कोई घर पे हमला करने वाला है, तो पहले कौन करेगा इन दोनों में से? इन दोनों में से पहले कौन करेगा? कौन है आपके घर के सबसे पास में? कौन पहुंच चुका है? ओपन इंटरेस्ट का येलो कलर। ओपन इंटरेस्ट का येलो कलर। हम हमारे माइंड में इसको रखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे? येलो कलर, यानी कि ओपन इंटरेस्ट का येलो कलर को हम प्रायोरिटी देंगे। लेकिन एक और चीज, प्रायोरिटी तो दे दी हमने, यहां पर हम खड़े हैं, हमको ये दिखाई दे रहा है कि बाजार को ये बुलिश मतलब ऊपर ले जाकर जा सकता है। लेकिन अगर हम यहां पर सोचें, याद करें, यार इसी ने तो हमको, क्या बोलते हैं उसको, घर से निकाला है। इसी ने तो हमको घर से निकाला है। 25,000 ही भगाया ना हमको यहां से। कितने लोग थे हम? 200 लोग थे। धीरे 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 यहां पर उनको यहां पर शिफ्ट कर दिया, भगा दिया वहां से। यहां पर कुछ ही बचाया, इनको भी निकालने की कोशिश चली रही है, यानी कि वो खाली कर रहा है। यानी कि यहां पर एकाएक 5-7% इंक्रीज हो जाए तो ही ये पुलिस कर सकता है। अदरवाइज ये क्या काम करेगा? ये येलो कलर यहां पर होते हुए भी कैसे हैं, ये लोग निकल रहे हैं और इस जगह पर प्रेशर बना रहे हैं। अगर ये येलो कलर हट जाए, इस स्ट्राइक प्राइस पर अगर येलो कलर हट जाए, मतलब कि जहां से शुरुआत हुई थी उसको हटा दे, सोचिए कुछ टाइम के लिए। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। भूल जाइए कि यहां पर कोई येलो कलर था। हमारी शुरुआत कहां पर हुई है? हमारी शुरुआत कहां पर हुई थी? 25,000। अब देखिए, अब ये फ्रेज है, क्या दिखाई दे रहा है अब? बुलिश। बिल्कुल सर। अगर ये यहाँ का कलर हटा, तो ये बुलिश हो सकता है और ये बेरिश हो जाएगा। फिर वही वाली कहानी, ऐसी आमने सामने वाली।
आमने सामने वाली। क्लियर हुआ? लॉजिक क्या होता है गेम ऑफ परसेंटेज का? और जो खासकर नए हैं, जो खासकर बिल्कुल नए हैं और जिनको दिमाग से ऊपर गया है, पहली बार है, कोई दिक्कत नहीं, फिर एक दो बार और क्लासेस देखेंगे करेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन समझ में आना बेहद जरूरी है अगर हमको लॉजिक जानना है। लॉजिक नहीं जानना है तो देखिए यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, ये नंबर्स, अगर लॉजिक के पीछे नहीं जाना है। लॉजिक जानना है तो ही इतनी सारी चीजें, और बिना लॉजिक के कुछ नहीं। अब इसी के साथ एक और चीज मैं बताता हूँ, वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा या ओपन इंटरेस्ट कैसे इंक्रीज होगा। सुबह में यहां पर कुछ सौदे थे, लेकिन नए कहां पर ओपन इंटरेस्ट चेंज हुआ, नया ओपन इंटरेस्ट चेंज आया। चेंज आया मतलब कि 78,000 नया वॉल्यूम किसके थ्रू आया, इस नए बदलाव के कारण, जो ओआई चेंज है इसके कारण 78,000 का सौदा तो यहां पर ये हुआ। रुक जा भाई, इस वॉल्यूम में 78,000 नए सौदे किसके कारण आए, नए ओपन इंटरेस्ट के कारण। नया ओपन इंटरेस्ट इसमें ऐड हो गया, कितना, 78,000। यानी कि यहां पर कितने सौदे बचे होंगे पहले, अराउंड 90,000, 80-90,000 के अराउंड, ओपन इंटरेस्ट चेंज की बात। अब यहां पर बायर खेल रहे हैं, बायर सेल कर रहा है तो कौन खरीद रहा है उसको, बायर ही उसको खरीद रहा है। यहां पर भी ये जितने वॉल्यूम्स हैं, ये वो 10 लाख का जो वॉल्यूम आया है, बायर ही बेच रहा है, बायर ही खरीद रहा है। लेकिन बाजार यहां पर क्यों आया, क्योंकि यहां पर नए सौदे भी बनते हुए दिखाई दिया, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा बड़ा नंबर हमको दिखाई दिया। इसलिए यहां पर वो ज्यादा पॉसिबिलिटी है। यहां पर समझिए, वॉल्यूम हो रहा है, मतलब वहीं पर लोग खरीदारी बिकवाली कर रहे हैं, कौन, ओनली बायर बायर। लेकिन अगर यहां पर राइटर भी इंटरेस्ट दिखा दे, ये नंबर और इंक्रीज हो जाए, तो इसके ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो आपका जो रेजिस्टेंस है वो शिफ्ट हो जाए कहां पर, 950 पर। या यहां पर इंटरेस्ट दिखा दे तो क्या हो जाएगा, 900 पर चला आएगा। जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि सर ओपन इंटरेस्ट चेंज को कैसे समझा जाए, वॉल्यूम तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट चेंज अगर आया तो वहां पर उसको और कंफर्मेशन दे देगा। जैसे सपोज मान लीजिए ओपन इंटरेस्ट चेंज यहां पर एकाएक हो जाए, 1-2 लाख का ओपन इंटरेस्ट चेंज यहां पर हो जाए, यानी कि यहां पर वॉल्यूम 2 लाख और बढ़ जाएगा। लेकिन जो पुट खरीदने वाले लोग हैं वो यही यहीं पर पुट खरीद रहे होंगे, कहां पर, 950 पर ही, 950 का ही पुट खरीद रहे हैं, कौन, बायर बायर। तो नए सौदे यहां पर जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये ही सपोर्ट का काम कर जाएगा, फिर वो प्राइस को नहीं गिरने देगा। हाँ वो वही है ना, वो लेट होता है। तो जो मन में ऐसी चीजें रखते हैं कि यार हम ओपन इंटरेस्ट चेंज देखकर बाजार का डायरेक्शन, ओनली ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं, सिंगल फैक्टर कुछ भी नहीं, इस पर भी मल्टीपल ऑप्शन है कि ओपन इंटरेस्ट चेंज के साथ प्राइस का डायरेक्शन क्या है, बुलिश है या बेरिश है। बेरिश डायरेक्शन, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज, कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर देगी, कोशिश कर रहे हैं ट्रेंड को।
लेकिन ट्रेंड को सपोर्ट के साथ साथ पता चल रहा है कि वहीं पर एकाएक रिटेलर घुस गए, खरीदारी करते जा रहे, करते, जैसे बाजार गिर रहा है, समझिए ये बाजार ऐसा गिर रहा है, यहां पर ऑयल चेंज भी 2 लाख आ गया, लेकिन यहीं पर लोगों ने इतनी पुट की खरीदारी कर ली, इतनी पुट की खरीदारी कर ली कि ये अपने आप में वॉल्यूम स्ट्रांग हो गया। तो ये वॉल्यूम ही बाजार को नीचे नहीं जाने देगा, जाएगा भी तो एक डाइवर्जन नीचे चला जाएगा, उससे नीचे जाने ही नहीं देगा। हेलो। अब बताइए बाजार कहां पर खड़ा है आपका, रिस्क की वैल्यू पर। आप क्या डिसीजन लेंगे? ये परसेंटेज भी ठंडा पड़ा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, जब से हम क्लास स्टार्ट किए कुछ नहीं हो रहा है। ये स्लाइड सा इंक्रीज हुआ है 75 से हम 80 मान लीजिए, मतलब और भी बियरीज बनाने की कोशिश कर, लेकिन हमने इसको रिस्की क्यों बोला है? क्या ये आपका रेजिस्टेंस है? क्या ये आपका रेजिस्टेंस है? नहीं है, इसलिए रिस्की है। मतलब बाजार बेयरिश होने के बाद भी कहां तक जा सकता है? अपनी अपने रेजिस्टेंस। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये अगर तुरंत हटा, क्योंकि ये होता है 3 मिनट में अपडेट, ये तुरंत हटा और यहाँ पर येलो कलर यानी वो बुलिश बना देगा, फिर यहाँ पर आने के चांस बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर आते आते अगर ये 3% भी डिक्रीज हो गया तो बाजार यहाँ चला आएगा, यानी कि 100 पॉइंट ऊपर। ये सारी चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए, कैलकुलेशन, सारी चीज आपके माइंड में चलनी चाहिए। चलिए तो मैं पहले हिस्टोरिकल दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है। अभी जो फिलहाल ये सुबह का डेटा है 9:16 का, रजिस्टेंस 25,000 पर और सपोर्ट कहां पर है आपका? 900 पर। क्या इस वैल्यू को कंसिडर किया जाएगा?
क्या बाजार यहाँ पर गया है? एक बार चेक करना पड़ेगा। अगर कैलकुलेटर ने कंसीडर किया तो एक बार देखना पड़ेगा ना। निफ्टी हाई चेक करिए। नीचे तारीख देखिए 25, 9:15, और हाई देखिए ओपन ही 961 से। और अगर ओपन 961 से, यानी कि हमारी इमेजिनरी लाइन कहां पर थी? इस जगह पर। यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों कहां पर आपके? एक ही स्ट्राइक प्राइस, एक ही स्ट्राइक प्राइस। और जो 920 पर आपको एक लाइन नहीं मिली थी ना, उसके पीछे का भी लॉजिक समझ ही लीजिए, अब आ गए हैं तो। ये आपका रेजिस्टेंस की पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, सपोर्ट की पहली लाइन, और ये दूसरी लाइन। बताइए कौन सी लाइन मिसिंग है? कौन सी लाइन मिसिंग है? ये वाली। अगर यहां पर ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है तो वो लाइंस कैसे कैलकुलेट करेगा? अब चैट में इतने सारे लोग बोल रहे थे कि ऐसा हुआ, ये हुआ, WTT WTV। अब बताइए, आप लोग चेक करिए या तो फिर उसको। ये देखिए यहीं पर ब्लड बात हो गया था। सपोर्ट शिफ्ट हो गया आपका और यहीं पर ब्लड बात हो गया। हाँ। 81, ये 90। ये आ गया अपनी वैल्यू पर, परसेंटेज इंक्रीजिंग। फिर डिक्रीज हुआ है, लेकिन हम अभी भी ट्रेड में एंटर हैं। ठीक है सर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह देखिए, ये यहाँ पर परसेंटेज कितना आ गया? 85 था, 78 हो गया। यानी कि ये बुलिस का काम करेगा। लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी एंटर कर लिया है, अभी तो स्टॉप लॉस बहुत दूर है। कुछ अलग कुछ चीजें बनी क्या? यहां पर आना चाहिए तो और एंट्री मिलेगी, और एंट्री मिलेगी। इस वैल्यू पर आएगा। बस इसी हॉप के चक्कर में ये वाला ट्रेड मिला नहीं। जो रिस्की वाले थे उनको दे दिया वो। अब क्लियर हो गया। फर्स्ट कैंडल में कैलकुलेटर में वेरिएशन आता है। कैंडल 7-8 सेकेंड, 10 सेकेंड लेट होती है। अब ये वैल्यू को कितनी बार हिट कर रहा है बाजार? सुबह में इसी वैल्यू से रिवर्सल दिया है। काली पांडे सर पूछिए आपका सवाल। इसी वैल्यू से रिवर्सल दिया है बाजार। तो सेकेंड टाइम क्या होगा? रिस्क की वैल्यू ऑलरेडी है और रिस्की हो जाएगी। हो सकता है कि वो यहीं से रिवर्स हो जाए, गिर जाए, वो अलग चीज है। हो सकता है कि वो इसी रिस्क की वैल्यू से बाजार अपने डायरेक्शन में चला जाए। हो सकता है कि वो अपना मॉडरेट वैल्यू पर आए और स्टॉप लॉस दे दे। तो बहुत कुछ संभावना है ना। ओपन इंटरेस्ट का परसेंटेज धोखेबाज मैं इसलिए बोलता हूँ, उसके पीछे का कारण देखिए, बताता हूँ।
ये नंबर कितना है 137 और ये 169। ये नंबर मान के चलिए हो गया 165 हो गया और ये नंबर ऐसे ही खड़ा रहा तो भी ऑटोमेटिक ये परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये 165 हो गया और ये परसेंटेज मान के चलो ये 139 हो गया तो बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखाई देगा। मतलब कि यहां से राइटर्स एग और एग्जिट दोनों कर सकते हैं लेकिन वॉल्यूम में रिलायबल इसलिए होता है कि वॉल्यूम हमेशा इंक्रीजिंग है। अगर ये परसेंटेज को बढ़ाना है, हम बोल रहे हैं ना कि परसेंटेज स्टेबल है, या इसको ले लीजिए, हम बोल रहे हैं ना परसेंटेज स्टेबल है, कुछ नहीं हो रहा है। यानी कि अगर एक टाइम पर 1 मिनट के अंदर यहां पर 100 ट्रेड हो रहे हैं, इस वैल्यू पर कौन सी 915 पर 950 पर यहां 100 ट्रेड हो रहे हैं तो यहां भी 100 ट्रेड हो रहे हैं, इसलिए वो स्टेबल है। अगर यहाँ 1000 ट्रेड हो रहे हैं तो यहाँ भी 1000 ट्रेड हो रहे हैं। समझ रहे हैं? ये दोनों के परसेंटेज सेम क्यों दिखाई दे रहे हैं? अगर यहाँ 1000 ट्रेड हो रहे हैं तो यहाँ भी 1000 हो रहे हैं। किसी टाइम यहाँ 1500 हो जा रहे हैं तो ये परसेंट कलर हट जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही 1500 आए फिर दोनों इक्वली चल रहे हैं, इसीलिए वो परसेंटेज हमको स्टेबल दिखाई देता है। इसीलिए बाजार कंसोलिडेट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजार चलता तो डिमांड और सप्लाई से ही है। क्योंकि डिमांड होगी तभी तो काम चलेगा ना। इक्विटीज का भी तो यही होता है। कोई शेयर्स की प्राइस कैसे, मतलब उसकी डिमांड बढ़ रही है, आपके मन में विचार आया, मन में ऐसा सवाल आया कि नहीं यार टाटा मोटर की सेल्स बढ़ी है, प्राइस ऊपर जा सकते हैं, आप खरीद लेंगे। धन्यवाद आलोक सर। आपके मन में डर बैठ गया कि नहीं यार टाटा मोटर गिर सकता है, सेल्स गिर सकती है, तो हम क्या करेंगे, बेच देंगे। जब बेचेंगे कम भाव में जाएगा तो क्या होगा, और भी लोग देखेंगे अरे यार इसका प्राइस तो कम हो रहा है। तो जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं वो बेफिक्र होते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म पैसा लेकर आते हैं, इंट्राडे लेकर आते हैं, वो पोजीशन एग्जिट कर देते हैं तुरंत। और जब बिक रहा है तो प्राइस और नीचे चला जाएगा। लेकिन जब कहीं किसी टाइम पर लगने लगता है, जैसे एक रील भी मैंने बनाई थी कि मान के चलिए किसी की क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आने के बाद भी वो शेयर्स के प्राइस गिर जाते हैं, यानी कि उम्मीद के हिसाब से वो काम नहीं कर पाता है। लेकिन वहीं पर मान के चलिए हमको एक्सपेक्टेड था कि 100 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है टाटा मोटर्स को, और प्रॉफिट हुआ 80 करोड़ का। तो आप बताइए, उस 100 करोड़ से आपको कोई लेना देना नहीं था, हमको मनी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसका काम चल रहा है। हम अगर 100 करोड़ का प्रॉफिट और 80 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो किसको देखना है, वो इन्वेस्टर को देखना है जो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। लेकिन हम तो इंट्राडे या शॉर्ट टर्म महीने 15 दिन वाले हैं। हम तो एक उम्मीद थी कि इतना आना चाहिए, उस उम्मीद के हिसाब से नहीं आया, और नहीं आया तो उन्होंने वहां से क्या किया, पैसा निकाला कहीं और जाने की कोशिश कर रही। सर को एक आइडिया दीजिए, बताइए। क्रेडिट क्रेडिट वर्सेस एआई एंटरप्रेन्योर कैलकुलेटर का है। नहीं फिर 1 मिलियन ले जाएगा, ले जाएगा। तो इसलिए उसके लॉजिक को समझना बेहद जरूरी है। सर इसकी ट्रेड लिया था 964 से, पुट लिया, ब्लड बाथ की वजह से, पर ट्रेड लेने के बाद कुछ टाइम बाद परसेंटेज ड्रॉप होने लगा रेजिस्टेंस साइड का, सपोर्ट साइड का बुलिश 80% के आसपास कुछ रहा था, पहुंच रहा था, तभी मैं ट्रेड पूरा प्रॉफिट नहीं लिया और थोड़े में प्रॉफिट में कट कर। ये तो गलत है। अगर वहां पर स्टॉप लॉस जाता तो हम पूरा स्टॉप लॉस लेते जब तक सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा है। जब तक सिनेरियो चेंज नहीं हो रहा है, मैं बता रहा हूं आपको, यहां से येलो कलर सारे हटा दीजिए, ये येलो कलर और ये येलो कलर, और यहां पर आपकी शिफ्टिंग भी करा दीजिए, या ये मान लीजिए ये 90% हो गया,
बेयरिश प्रेशर, लेकिन बाजार फिर भी यहाँ पर आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। हेलो। बिल्कुल, ओनली ओआई पे भी क्लास किया जाएगा। चलिए तो फिर आज की क्लास को यहीं पर एंड करें। सपोर्ट ऑलरेडी बताया है मैंने, एक बार जाइएगा हिस्टोरिकल पे। ठीक है। सपोर्ट ओआई का था कहाँ पर, ये यहाँ पर अपना 25,000 पर। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट हुआ कहाँ पर, 900। डी का मतलब होता है डाइवर्जन। बाजार में अभी क्या क्या डाइवर्जन चल रहे हैं, मतलब बाजार में, जैसे ये हो गया आपका डाइवर्जन, ये डाइवर्जन, तो इसकी लाइंस आपको वहां पर फ्लोट होती हुई दिखाई देगी। सपोर्ट WTT न्यू प्लेस कह सकते नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जब तक ये कलर नहीं हटेगा तब तक नहीं कह सकते हैं। सर अरविंद सर बोल रहे हैं मैं अभी ज्वाइन किया हूँ, थोड़ा सा और समझाओ। 1 घंटे की चीजें थोड़े से में कैसे पॉसिबल है सर? उसके लिए तो या तो क्लास की रिकॉर्डिंग आपको देखनी पड़ेगी। C1 का मतलब क्या है, उसके लिए क्लास का वीडियो देखिए सर। तो अभी हम जो भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग जो गेम ऑफ परसेंटेज में सिनेरियोज बनते हैं, अभी तो क्या हमने सारी कंक्लूजन पर ही बात कर ली। लेकिन जैसे यहाँ पर आप जाएंगे, तो जब ऐसा कुछ सिनेरियो होगा तब क्या करना है, इस वाले सिनेरियो में क्या करना है, थर्ड वाले में क्या करना है, तो सारी चीजें हम सीखेंगे डिटेल। चलिए तो फिलहाल आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। क्लास के वीडियोस आपको मिलेंगे डेडीज डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आप देख सकते हैं। जो भी डाउट्स हैं वो हम लेंगे फिर फ्राइडे को, आप डाउट्स नोट करते चलिए, फ्राइडे की डिस्कस करेंगे हम सभी लोगों से। ठीक है। और कैसी लगी क्लासेस, वीडियो अपलोड हो जाएगा, उसके बाद अपने कमेंट जरूर बताइएगा, और क्या क्या टॉपिक चाहिए आपको, ताकि मैं वो भी प्लान करूं, वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। और कुछ सजेशन आपकी तरफ से मुझे देना चाहते हैं कि और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको सीखनी है, वो सारी चीजें भी आप मुझे बता सकते हैं। बिल्कुल, ओआई और ओआई चेंज डीप में डिस्कस करेंगे हम। परसेंटेज की गेम बिल्कुल वो भी सीखेंगे। चलिए तो फिलहाल मेरी तरफ से फिर आज के लिए इतना ही।